हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश सेशन बाय राज गरवा। दोस्तों, मेरे को लगता है काफ़ी इम्प्रूवमेंट चल रहा है। दोस्तों, इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करते हुए चलना है। एंड वन और दी अदर डे डेफिनेटली यू स्टार्ट इन इंग्लिश कॉन्फिडेंस एंड कंटिन्यूटी आर दी बेसिक ingredient. All right, दोस्तों, yesterday we discuss about whatever someone ask you about your daily routine. कभी भी आपसे कोई पूछता है कि आपका डेली रूटीन कौन सा है, कैसा है आपका रूटीन, क्या करते हैं आप, व्हाट डू यू थ्रू आउट ऑफ द डे। दोस्तों, वहाँ पर हमने जान लिया था कि हमको कभी भी जो थ्रू आउट द डे करते हैं उसके अंदर कभी भी वी आर नेवर सपोज टू यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, हमें वहां पर कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करना है। राइट, सो मैक्स में यू आर सपोज टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस इन योर स्पीच whenever you are described in about your daily schedule, your confidence the first day, what I told to never think that you can do it, always think that yes you can do it, आप इसको कर सकते हो, तभी वो अचीव हो पाएगा। विल पावर लेके चलेंगे तभी जो है वो डेस्टिनेशन एम जो है प्रॉपरली वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। चलिए दोस्तों, कल हमारा जो डेली रूटीन का जो सेशन था हमने जान लिया था कौन कौन सी बातों को हमें व्हाट ऑल पॉइंट वी आर सपोज टू कीप इन माइंड, जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उनको लेकर के हमने डिस्कस कर लिया था। एंड दोस्तों, आज कुछ नया लेके आया हूँ। इट इज गोइंग टू, जो हमारा आज का सेशन होगा, बी फोकस्ड ऑन कॉमनली यूज वर्ड्स। कहाँ पर? एट ए रेस्टोरेंट, कहीं भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, जस्ट टू टाइम, जस्ट टू ईट फूड एंड स्पेंड सम टाइम आउट साइड आर हाउस, साइड आर वर्क प्लेस। दोस्तों, हम जो हैं कैसे हमको जो है बात करनी है, फिर कौन कौन से हमें वोकेबलरी को यूज करनी है, वो जो वर्ड्स है काम में आ सकते हैं, उनको कौन कौन से वर्ड्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इन ए वे ये आपका आज का सेशन आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव करेगा। एंड कभी आप बाहर जाते हैं, फर्स्ट टू ईट फूड समवेयर आउटसाइड, इन वे बी ए रेस्टोरेंट, इन ए कैफे, इन ए होटल, यहाँ जो भी है आप उन वर्ड्स को यूज करेंगे तो इट इज नेचुरली गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। चलिए दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, आगे हम जानते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स जो हम यूज कर सकते हैं। कितने सारे वर्ड्स, देयर आर सो मैनी वर्ड्स दैट वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ सेइंग इन हिंदी। हमें हिंदी में बात करने के बजाय हम उन वर्ड्स को यूज करना शुरू करेंगे तो दैट वुड बी मच बेटर। चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। देयर इज ए बिग लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट है अपने सामने रेस्टोरेंट में यूज करने वाले वोकेबलरी वर्ड्स को लेकर के। जनरली हम हिंदी में ही बात करते हैं जो अपने आप के अंदर गलत होगा। ऑलराइट दोस्तों, तो अगर इफ यू आर नॉट कीप इन पेन एंड पेपर रेडी, आई एडवाइज टू कीप योर पेन एंड पेपर रेडी ऑल्सो, ताकि आप इनको नोट डाउन करते चलें, क्योंकि कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आता है तो यू कैन आल्सो राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। और राइट, यहाँ तक जो है मैंने बताया कि सिचुएशन ऐसी आ जाए तो दैट द अदर पर्सन इन द रेस्टोरेंट इन योर ऑर्डर इन स्पीकिंग इन इंग्लिश, इन टॉकिंग इन इंग्लिश, देन आप हिंदी में आ जाओगे तो एटलीस्ट अपने को पीछे नहीं हटना है, अपने को भी बराबर जवाब देना है इंग्लिश के अंदर। इसलिए यहाँ दोस्तों जो है आज के सेशन में लेके आया हूँ, तो देखते हैं। फर्स्ट वर्ड्स टुडे इन विच कैन यू यूज इन ए रेस्टोरेंट और इन ए होटल, वो क्या है दोस्तों? हमारा फर्स्ट वर्ड है एपेटाइजर। एपेटाइजर, रिपीट, एपेटाइजर। एपेटाइजर दोस्तों क्या होता है? जो भी हम खाना ऑर्डर करते हैं इन ए होटल, इन ए रेस्टोरेंट, सो ए स्नैक,
काइंड ऑफ थिंग, नाश्ता टाइप का, लाइट फूड, काइंड ऑफ थिंग्स विच इज सर्व्ड बिफोर द मेन कोर्स, जो आपका मुख्य भोजन होता है उससे पहले यू ईट समथिंग, ए स्नैक और समथिंग, कोई टिक्का एंड नॉन टिक्का एंड वॉट एवर जो भी होता है, यानी पनीर टिक्का, द लाइट फूड विच यू ईट बिफोर यू मैन कोर्स, बिफोर यू मैन फूड, मैन मील, जो उससे पहले हम ऑर्डर करते हैं, जिसको हम जनरली बोलते हैं स्टार्टर्स, राइट। तो स्टार्टर्स जो होता है एक्चुअली में क्या होता है कि एपेटाइजर, ये वर्ड्स दोस्तों जो बना है एपेटाइज से बना है। एपेटाइज, एपेटाइजर का मतलब होता है भूख। तो ऐसा कोई लाइट फूड खाना जिससे हमारी भूख और बढ़ जाए। दे आर यूजली वेरी डिलीशियस इन टेस्ट, यानी बहुत सारे व्यंजन होते हैं जो हमारी इच्छा होती है खाना खाने की और बढ़ जाती है। कोई अगर पर्सन है, इफ समवन एज कम विथ यू, इवन इफ विथ ए हाफ हार्टेड, आधे अधूरे मन से भी आप आए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि एन एपेटाइजर यूजुअली इंक्रीजेज योर हंगर, जो आपकी भूख बढ़ा देती है। ऑलराइट, सो दोस्तों, भूख बढ़ाने वाला मेन कोर्स से जो मुख्य जो भोजन है इससे पहले है ऑल दोज लाइट फूड विच वी ईट आर कॉल्ड एपेटाइजर। ऑलराइट, चलते हैं आगे। इंस्टेड ऑफ गिविंग इन द मीनिंग ऑफ ऑल दोज वर्ड्स main lines over here, it better you write down meaning all these words। चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बीफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बीफ। हालांकि इंडिया में तो नहीं है पॉसिबल, बट इन फॉरेन कंट्रीज अब्रॉड पीपल यूजुअली they prefer to eat in beef। what is a beef? Beef is generally meat or flesh of a cow or a ox or a bull। किसी भी काऊ का, ऑक्स का या फिर बुल का जो फ्लेश होता है विच इज यूज फॉर कुकिंग, उसको दोस्तों कहते हैं बीफ। हालांकि नॉलेज में होना चाहिए, कहीं जाकर हमें ये नहीं पूछना चाहिए डू यू हैव बीफ इन रेस्टोरेंट, डू यू प्रोवाइड बीफ इन योर रेस्टोरेंट, कभी भी नहीं पूछना चाहिए। राइट, इट इज ए बैन इन इंडिया। इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था। आई वॉज मच हाईलाइटेड मैटर इन द recent year। okay, just for knowledge, let's it move for the next word, beverage, beverage, beverage। दोस्तों कॉमनली हम जो है यूज नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ क्या बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक अलग चीज़ है, बेवरेज अलग चीज़ है। बेवरेज में कोल्ड ड्रिंक आ जाती है। एक्चुअली अगर बात करूं तो मैं, हम कभी भी जाते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर तो फिर हम जनरली बोलते हैं पानी, वाटर या कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी। इन तीन के अलावा हम कभी आगे बढ़ते ही नहीं है। ऑलराइट, लेकिन दोस्तों इन सबको मिलाकर के बनता है वी कॉल इट द वर्ड बेवरेज। वाटर, कोल्ड ड्रिंक और कॉफ़ी, इन तीनों को मिलाकर बनता है बेवरेज। ऑलराइट, जो बेवरेज जो शब्द है काफी बार एग्जाम्स के अंदर भी आया है वन वर्ड के अंदर, जिसको हम जनरली हिंदी में कहते हैं पेय पदार्थ, जिनको हम हिंदी में कहते हैं पेय पदार्थ। पेय पदार्थ के अंदर सारी चीजें आ जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, शिकंजी, जूस मंगा रहे हैं तो वो भी इसी में आ जाएगा। बेवरेज के अंदर कोई भी लिक्विड जो आप लेते हैं उसको कहते हैं बेवरेज। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज बिल। बिल तो बहुत ही कॉमनली वर्ड है। आफ्टर ईटिंग योर फूड यू नेचुरली यू पे बिल। ठीक है, कॉमन सा वर्ड है।
द नेक्स्ट वर्ड इज बिस्ट्रो। हालांकि बहुत ही अनकॉमन सा वर्ड है, जनरली वी डोंट यूज दिस वर्ड इंग्लिश। दोस्तों इंडिया में तो ये वर्ड बोला ही नहीं जाता, लेकिन अगर इफ आई टेल द मीनिंग इन दिस वर्ड, अगर आपको इसका मीनिंग मालूम चलेगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कॉमन सा वर्ड है। बिस्ट्रो इज स्मॉल रेस्टोरेंट विद a सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम 20 to 25 पीपल, यानी कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट जिसके अंदर बैठने की व्यवस्था होती है, जो हद से हद 20 या 25 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो सकती है एक बार के अंदर। देर कैन बी 5 to 6 टेबल्स, नो इश्यू। देन कैन बी to 60 चेयर्स इन ए टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू दिस साइज इट इज स्मॉलर देन एन एक्चुअली रेस्टोरेंट। एक आम रेस्टोरेंट से साइज अकॉर्डिंग छोटा, उसको हम दोस्तों कहते हैं बिस्ट्रो। चलते हैं दोस्तों आगे। बॉइल्ड, BOILED, बॉइल्ड। बॉइल्ड कॉमन वर्ड है, फ्यू पीपल लाइक टू ईट बॉइल्ड फूड। कुछ लोग जो है दोस्तों पसंद करते हैं उबला हुआ खाना, तो वहां पर ये कॉमन सा वर्ड उबला हुआ ठीक है। चलते हैं आगे। बाउल, बाउल कॉमन सा वर्ड है, हालांकि हम जनरली तो यूज नहीं करते हैं। इसका अर्थ कटोरी या कटोरा होता है, थोड़ा सा उस आकार का कोई भी बर्तन जिसे दोस्तों हम कहते हैं बाउल। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेड। एवरीवन यूज दिस वर्ड। व्हाट इज द ब्रेड? कॉमन सा वर्ड है। इन इंडिया जनरली पीपल डोंट लाइक ईटिंग ब्रेड, इंस्टेड ऑफ द यू दे ईट चपातीज, यानी चपातीज को कहते हैं चपाती। चपाती दोस्तों ऐसा वर्ड है, इट हैज इंक्लूड इन इंग्लिश इंडियन। इंग्लिश में दोस्तों इस वर्ड्स को इंक्लूड कर लिया गया है। जिस प्रकार की भाषा इंग्लिश इंडिया में बोली जाती है, सो द वर्ड चपाती हैज ऑल्सो इंक्लूड इन इंडियन इंग्लिश। अगर आप जाएंगे किसी रेस्टोरेंट के अंदर, कोई हाई क्वालिटी वाला रेस्टोरेंट के अंदर, वहाँ पर भी आपको मेन्यू के अंदर जो है चपाती वर्ड मिल जाएगा, क्योंकि इस वर्ड को इंग्लिश में इंक्लूड कर लिया गया है। दैट काइंड ऑफ इंग्लिश विथ स्पोकन इंग्लिश इन इंडिया जो है बोली जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेकफास्ट। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। इस वर्ड का मीनिंग क्या निकलता है कि ब्रेक और फास्ट। इसमें दो वर्ड आते हैं, एक ब्रेक, दूसरा फास्ट। एक मीनिंग होता है तेज, लेकिन दोस्तों फर्स्ट का एक मीनिंग होता है तेज। इसके अलावा इसका एक मीनिंग और होता है उपवास। फर्स्ट का एक मीनिंग और होता है, उसका अर्थ होता है उपवास। कुछ निश्चित समय के लिए जो है स्टॉप ईटिंग फूड, भोजन या खाना न लेना, उसको कहते हैं हम फास्ट। सो यू फूड प्रीवियस नाइट सम अराउंड 8 to 9 आपने पिछली रात खाना खाया था 8 या 9 बजे के आसपास। उसके बाद से एंड एंटायर नाइट, यानी संपूर्ण रात यू डिड नॉट ईट एनीथिंग, आपने पूरी रात कुछ भी नहीं खाया, तो ये एक तरह का उपवास यानी फास्ट हो गया। सम अराउंड 9 to 10 अस्कार। ऑलराइट, तो 9 से 10 घंटे का जो उपवास होता है उसको तोड़ते हैं, तभी इसका नाम ब्रेकफास्ट पड़ा। ब्रेकफास्ट सिंपली मीनिंग ब्रेक योर फास्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रंच। ब्रंच के बारे में वी हैव डिस्कस इट इज यस्टरडे ऑल्सो। हमने इसके बारे में कल भी चर्चा की थी। अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया है
एंड अपना जो है पूरे दिन में सबसे पहले भोजन जो है आप दोपहर में करते हैं। तो योर स्क्रिप्ट इन ब्रेकफास्ट एंड यू आर टेकिंग योर ब्रेकफास्ट एट सम अराउंड 12 to 3 o'clock, यहाँ से आप ले रहे हैं। तो फिर दोस्तों कहलाता है वो ब्रंच। ब्रंच सिंपली मीन्स दोपहर को किया जाने वाला भोजन। जब आपने अपना ब्रेकफास्ट नहीं लिया हो, आपने नाश्ता नहीं किया, नाश्ता करने की बजाय आप डायरेक्टली आपने दोपहर के अंदर खाना खाया, तो वहाँ से वर्ड बना ब्रेकफास्ट प्लस लंच। ब्रेकफास्ट प्लस लंच equal to brunch, equal to brunch. The next word is butter. हिंदी में मक्खन कहते हैं। सो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक जो है ज़्यादा इसको अप्लाई ऑन ए लॉफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड के टुकड़े पर हम इसको लगा कर खाते हैं। चलते हैं आगे। कैफे, CAFE, कैफे। हालांकि ये जो वर्ड है फ्रेंच भाषा से लिया गया है, बट इट इज़ नाउ फॉर्मल वर्ड्स एंड ए प्रॉपर वर्ड इन इंग्लिश ऑल्सो। अंग्रेजी भाषा में भी कैफे वर्ड जो है प्रॉपरली एग्जिस्ट किया जाता है। ऑल्दो इट इज़ बोरो फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज, इसको लिया गया है फ्रेंच की भाषा से, लेकिन मीनिंग सेम है। कैफे दोस्तों जो है इसका जो मीनिंग होता है वह होता है ऐसी कोई जगह जहाँ पर आपको छोटा मोटा हल्का फुल्का नाश्ता मिल सके, वहाँ पर आपको पीने के लिए चाय या कॉफ़ी दोनों अवेलेबल हो, उसको दोस्तों कहते हैं हम कैफ़े। ऑलराइट, द नेक्स्ट वर्ड इज कैफेटेरिया। कैफेटेरिया, कैफेटेरिया इज एक्चुअली जो है फुल नेम ऑफ कैफे, फुल नेम ऑफ कैफे। जैसा किताबी भाषाएं बोलती है कि कैफेटेरिया का शॉर्ट नेम है कैफे, ओके। लेकिन दोस्तों इसमें एक मेजर सा डिफरेंस है कि कैफे तो जहाँ पर लेट नाइट अवेलेबल है, जहाँ पर टी एंड कॉफ़ी अवेलेबल है, आपने खाया, आपने पे किया एंड यू पुश्ड अप, वहाँ से आप चलते बने, आप चले गए पेमेंट करके। द डिफरेंस इज कैफेटेरिया दोस्तों जो होता है वो स्कूल से और कॉलेज के अंदर होता है, वर्किंग प्लेस पर होता है, जहाँ पर लोग काम करते हैं। वहाँ पर जनरली दोज पीपल दे डोंट ब्रिंग द लंच बॉक्स, जो अपना लंच बॉक्स लेकर नहीं आते हैं और फिर कुछ भी लाइट नाश्ता करके काम चला लेते हैं। उनके लिए जगह होती है खाने पीने की, उसको दोस्तों कहते हैं हम कैफेटेरिया। ऑलराइट, द नेक्स्ट वर्ड इज कैशियर। आप वेटर को पेमेंट न देकर कैशियर को दे देते हैं, उसको कैशियर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सेंटर पीस। अच्छा ढंग के रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है कि कोई भी टेबल बीच में रखा 100 पीस या कैंडल होगा, कोई भी स्टेचू छोटा सा रख दिया, कोई भी 100 पीस रख दिया एंड द सेंटर ऑफ द टेबल एकदम बीच में रखा गया, उसको दोस्तों कहते हैं हम सेंटर पीस। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। द नेक्स्ट वर्ड इज सेफ। सेफ, इसे हमें चेफ नहीं पढ़ना है, इसे हमें सेफ पढ़ना है। द वन हु प्रिपेयर्ड योर फूड्स इन ए रेस्टोरेंट और इन ए होटल, वह बंदा, वह व्यक्ति जो आपका खाना या फिर आपका ऑर्डर बनाता है, उसे हम कहते हैं सेफ, ओके। जनरली हम इसके अंदर कुक यूज करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्डिमेंट्स। हालांकि ये वर्ड बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है दोस्तों। कॉन्डिमेंट्स का कोई लंबा चौड़ा मीनिंग नहीं है, इट सिंपली मीन्स मसाले, इट सिंपली मीन्स मसाले। बस जो भी मसाले हैं बहुत सारे हैं, नाम लेना आई डोंट थिंक, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज कोर्स। नेक्स्ट वर्ड इज कोर्स। कोर्स का दोस्तों जनरली स्टूडेंट लाइफ के अंदर मैं बात करूं तो सीधे लिस्ट गिना देगा। मैथ का कोर्स, जीके का कोर्स, इंग्लिश का कोर्स, रीजनिंग का कोर्स,
जो भी है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी इस वर्ड का जो है बहुत सारे मीनिंग और भी हैं। जो भी आपको एक मेन्यू में होटल में जो है लिस्ट ऑफ आइटम्स विच कैन यू ईट, जो भी आप खा सकते हैं उनको भी कोर्स कहते हैं। राइट, जो भी खाने वाली चीज़ है, जो जो भी आपको लिस्ट के रूप में एक मेन्यू मिलती है उसको भी दोस्तों हम कोर्स कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रीम। सिंपल सा वर्ड है। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडिट कार्ड। बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, अपने को देखने को मिलता है। अगर आप इच्छुक नहीं है अपना बिल कैश में पेमेंट करने को, व्हाट यू डू, you pay your bill by a credit card by using your credit card. Okay, next word is cutlery। cutlery दोस्तों क्या होता है कि चाकू, कांटा, चम्मच, इन तीनों के सेट को दोस्तों बोलते हैं कटलरी। ए नाइफ, ए नाइफ, ए फॉक, कांटे को बोलते हैं फॉक। आर इसमें साइलेंट है। और स्पून यानी चम्मच। all the gather called cutlery। all right, और नेक्स्ट वर्ड इज डिलीशियस। डिलीशियस इज ए वेरी कॉमन वर्ड। इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वादिष्ट। इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वादिष्ट। अच्छा बना है खाना। देन व्हाट यू से इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस ट्राई और टू फूड इज डिलीशियस इन ए होटल, इन ए रेस्टोरेंट, यहाँ पर जो खाना है स्वादिष्ट है। नेक्स्ट वर्ड इज डेसर्ट। डेसर्ट इज स्वीट डिश दैट यू टेक आफ्टर हैविंग यू फूड। जो भी मीठी चीज़ हम खाना पसंद करते हैं अपने भोजन के बाद, दे आर कॉल्ड डेसर्ट। जनरली होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर मेन्यू में मिलता है। नेक्स्ट, डाइन। तो डाइन वर्ड से एक्चुअल में दोस्तों क्या है, डिनर वर्ड का बना हुआ है। डाइन मीन्स टू ईट, सिंपली इट इज एवर, भोजन खाना, भोजन लेना, वी कॉल इट डाइन। राइट, नेक्स्ट वर्ड इज डाइनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज डाइनिंग। रिलेट टू डाइन, खाने से संबंधित। द फूड दैट यू टेक इन द इवनिंग इट कॉल्ड डिनर। द फूड दैट यू टेक इन द इवनिंग, जो भोजन हम देर शाम को खाते हैं उसे कहते हैं हम डिनर। नेक्स्ट वर्ड इज डिश। नेक्स्ट वर्ड इज डिश। डिश का मतलब व्यंजन। डिश का मतलब होता है व्यंजन। डिश का मतलब बर्तन भी होता है, तभी जो हम कहते हैं डिश वॉशर, तभी हम कहते हैं डिश वॉशर। मतलब क्या हुआ, बर्तन साफ करने वाला कोई भी चीज़ जो होती है। तो डिश का मीनिंग होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है, डिश का मतलब व्यंजन भी होता है एंड इसका प्लूरल बनेगा डिशेज। इसका प्लूरल बनेगा डिशेज। एंड इसके अलावा जो भी है बर्तनों को भी डिश कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इट यानी खाना। फिश यानी मछली, और फूड यानी खाना, एंड फोक कांटा को कहते हैं कांटा। और नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंच फ्राइज। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज, पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ स्नैक्स, नाश्ता जो बनता है पोटैटोज एंड सल्ट से बनने वाला जो है स्नैक्स नाश्ता। नेक्स्ट वर्ड इज
फ्रूट्स, फ्रूट्स फल को कहते हैं। ग्लास कॉमन सा वर्ड है, हम कॉमनली हम कॉमनली यूज करते हैं इसका, ग्लास पानी पीने के अंदर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो दो वर्ड है अपने पास, एक है गवर्नमेंट एंड दूसरा है कॉमेट। काफी लोगों को इसमें जो है कंफ्यूजन रहता है। लास्ट वाला जो वर्ड है गोमेट, हालांकि दोस्तों ये दोनों वर्ड जो हैं these two words have been fluently asked in competitive exams also। ये दोनों ही वर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं। तो टॉकिंग अबाउट दीज वर्ड्स, गवर्नमेंट, वन सो इट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाने को लेकर के इच्छुक रहता है कि कुछ मिले अच्छा, कुछ अच्छा बुरा जो भी मिले खाने से मतलब है उसको, वी कॉल इट गवर्नमेंट। ओके, अगर हम डिक्शनरी में इसका मीनिंग सर्च करेंगे तो गवर्नमेंट का वर्ड होता है चटोरा। गवर्नमेंट का अर्थ होता है चटोरा, भुक्कड़, पेटू आदि मिलते हैं, राइट। अदर वर्ड इज गोमेट, अदर वर्ड इज गोमेट। गोमेट दोस्तों जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु हैज ए टेस्ट ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ फूड, हु हैज द नॉलेज ऑफ द क्वालिटी ऑफ फूड। ऐसा कोई पर्सन हो जिसको नॉलेज हो अच्छी अच्छी अलग अलग वेराइटीज के डिलीशियस फूड को, जिसको अलग अलग तरीके व्यंजन का नॉलेज हो, ये ऐसे बने हो, ये ऐसे बने हो, या ऐसे बनता हो, इसमें ये डाला हुआ है, इसका ये टेस्ट आता है, सो दैट पर्सन इज नॉन इज गोमेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिल्ड, नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिल्ड। ग्रिल्ड सैंडविच सबको मालूम होगा, ग्रिल के ऊपर रखकर इसको पकाया जाता है, इट इज कॉल्ड ग्रिल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज हाई टी, नेक्स्ट इज हाई टी। हाई टी जो है जनरली सबको मालूम नहीं होता है, इस वर्ड्स को यूज करते हैं इवनिंग टाइम में, यानी कि अराउंड 5 to 6 o'clock इन इवनिंग। आपने चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया, द लाइट स्नैक्स विच यू टेक अलॉन्ग विथ यू टी इन द इवनिंग, इट इज कॉल्ड हाई टी। हल्का फुल्का नाश्ता जो आप शाम की चाय के साथ करते हैं उसको हम कहते हैं हाई टी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज होस्टेस। होस्ट बहुत ही कॉमन है, मेजबान इसका हिंदी मीनिंग है, जो मेजबानी करते हैं, आपका पूरा स्वागत सत्कार करते हैं इन ए रेस्टोरेंट, हम उसको कहते हैं होस्ट। आपका जो पूरा मनोरंजन करेगा, वेलकम करेगा, या करने वाला या करने वाली, देयर आर कॉल्ड जनरली, जो हम इसको वेटर कहते हैं। जनरली जो हम वेटर वर्ड्स को हाई अच्छे या स्टैंडर्ड वाले जो रेस्टोरेंट होते हैं या फिर होटल्स के अंदर हम ये वर्ड्स वेटर वाला यूज नहीं करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट, नेक्स्ट वर्ड इज इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट कॉमन है, किसी भी चीज को बनाने में काम में लिए गए सभी सामग्रियां, दे आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। ऑल दोज विच आर यूज ऑल together with cooking and preparing a dish, they are called ingredients। नेक्स्ट वर्ड है केचप, KETCHUP, केचप। दोस्तों केचप के अंदर, ऑल सॉस के अंदर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, दोनों को समझते हैं कि केचप और सॉस बोथ द वर्ड्स सेम मीनिंग, लेकिन नहीं दोस्तों। एनीथिंग आर सॉस काइंड ऑफ सम लिक्विड काइंड ऑफ थिंग प्रिपेयर्ड ओनली विथ टोमेटोज, मतलब कि सिर्फ टमाटर से जो चटनी बनाई जाती है उनको पूरा पका करके फेंट करके जो भी है, देर आर पर्टिकुलर कॉल्ड केचप। सो अगर आप कर रहे हो टोमेटो केचप
तो अपने आप के अंदर क्या हुआ, ओड साउंड करेगा, क्योंकि दोस्तों केचप तो अपने आप के अंदर चटनी है, वह चटनी है जो टमाटर से बनाते हैं, इसको कहते हैं केचप। ओके, सो उसका मीनिंग होता है, उसको हम जानेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज नाइफ। नाइफ कहते हैं चाकू को। द नेक्स्ट वर्ड इज लेमनेड। लेमनेड जो जनरली इसको बोलते हैं नींबू पानी, जनरली इसको बोलते हैं नींबू पानी। इट इज एक्चुअल कॉल्ड इन इंग्लिश लेमनेड। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज लेट्यूस। काफी लोगों को लग रहा होगा कि क्या वर्ड है, किसके बारे में बात। लेट्यूस मीन्स सैलड, सैलड यानी सलाद को कहते हैं। ओके, लेट्यूस का मतलब जिसको हम हिंदी में कहते हैं सलाद। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज लंच। द नेक्स्ट वर्ड इज लंच। The food which we take between 12 o'clock in the noon and 3 o'clock till 3 o'clock it called lunch। लेकिन लंच कब बोलेंगे, जब हम लंच हम तभी बोलेंगे when you have taken your food in the morning, यानी कि when you have taken your breakfast, आपने सुबह नाश्ता किया हुआ है, उसके बाद में दोपहर को कुछ खा रहे हैं 12 से 3 बजे के बीच में, इट इज कॉल्ड लंच। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं मेन कोर्स। मेन कोर्स का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश का, मैथ का, जीके का कोई कोर्स के बारे में बात कर रही हो। अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, होटल में बैठे हैं एंड वहाँ पर आप अगर वेटर को बोलेंगी कि मेरा मेन कोर्स कंप्लीट हुआ या कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो बंदा आपको घूरेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि होटल लाइन्स के अंदर, रेस्टोरेंट लाइन्स के अंदर, क्योंकि होटल लाइन्स के अंदर, रेस्टोरेंट लाइन्स के अंदर, फूड लाइन के अंदर जो जो है कोर्स या मेन कोर्स, वो है भोजन को लेकर बोलते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में जाना था एपेटाइज, यानी कि स्टार्टर्स, जिनको हम जनरली यूज करते हैं स्टार्टर्स वैसे ही, यानी कि मुख्य भोजन जो हम खाते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज मैनेजर, यानी प्रबंधन करने वाला। Who is a manager who manages thing a restaurant or in a hotel, जो सभी चीज़ों को मैनेज करता है, उसे कहते हैं मैनेजर। नेक्स्ट वर्ड इज मील। मील में दोस्तों स्नैक्स के अंदर काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होता है। मील्स मीन्स होता है हैवी फूड विच यू टेक ईट आइदर इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। जो भी आप भारी भोजन करते हैं, जिसको चपाती, जिसमें चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल्स सब की सब इसमें इंक्लूड होती है, इसको कहते हैं हम मील। एंड स्नैक्स का दोस्तों मतलब होता है नाश्ता। ऑलराइट, जैसे नूडल, चाउमीन आदि बना लिया, काइंड ऑफ थिंग जिसको अपने आप फटाफट खा लेते हैं, देयर आर कॉल्ड स्नैक्स। ओके, नेक्स्ट इज मेन्यू। मेन्यू द लिस्ट ऑफ फूड सर्व्ड इन रेस्टोरेंट और इन ए होटल, यानी कि एक पूरी सूची जो किसी रेस्टोरेंट के अंदर सर्व की जाती है, उसे हम कहते हैं मेन्यू। द नेक्स्ट वर्ड इज मस्टर्ड। मस्टर्ड मीन्स सरसों। मस्टर्ड मीन्स सरसों। लेकिन जो कुकिंग के अंदर काम में लेते हैं, फ्यू पीपल, कुछ लोग जो हैं, देर यूज मस्टर्ड ऑयल इन कुकिंग, कुछ लोग जो होते हैं वो सरसों के तेल को काम में लेते हैं। नेक्स्ट इज नैपकिन। नैपकिन टिश्यू पेपर, जो आपको सबको मालूम भी होगा। नेक्स्ट इज नूडल्स।
जिसको आप जनरली मैगी कहते हैं, चाउमीन कहते हैं। मैगी, चाउमीन तो सिर्फ इनके नाम दिए गए हैं। इट इज कॉल्ड नूडल्स। ऑल राइट, द नेक्स्ट वर्ड वी आर सपोज टू नो इट, ओनियन। यस, एवरीवन नन दिस वर्ड, प्याज। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डर। वी प्लेस इन ऑर्डर, यहाँ पर आदेश के सेंस में बात नहीं हो रही है। वी आर डिस्कसिंग पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट टू रेस्टोरेंट एंड होटल। जो भी हम चीज़ें हम वर्ड काम में लेते हैं रेस्टोरेंट या होटल के अंदर, तो दोस्तों उस सोच के अंदर यहाँ पर ऑर्डर का मतलब होता है कि आपके पास जो चीज़ है, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, उसके बारे में उसको बताएं कि ये बना कर लाओ, या फिर ये आइटम्स खाने के लिए प्रोसेस आएँ, तो दे आर कॉल्ड ऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड इज पार्टी। यस, इट इज़ वेरी कॉमन वर्ड। वी गोट आउटसाइड पार्टी एंड जनरली पीपल पार्टी इन ए रेस्टोरेंट, इन ए होटल। वहाँ पर फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेम्बर्स और दे लाइक टू पार्टी इन ए रेस्टोरेंट, लोग इकट्ठा होते हैं। दे गेट टुगेदर इन ए प्लेस, इट इज़ कॉल्ड पार्टी। इस वर्ड को वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ कर देते हैं। दिस वर्ड इज पेपर। पेपर काफ़ी लोगों को मालूम नहीं होगा। आई थिंक किचन में किचन में काम करने वाले लोगों को वही वर्ड मालूम होता है कि पेपर का मीनिंग होता है काली मिर्च। पेपर का मीनिंग होता है काली मिर्च। ओके, एंड इसे जनरली हम बोलते हैं ब्लैक पेपर। जनरली हम इसको बोलते हैं ब्लैक पेपर। नेक्स्ट, प्लेट। सबको मालूम होती है प्लेट, खाने पीने का बर्तन। नेक्स्ट, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का नाम सुनकर आपको ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, प्लेन का टिकट नजर आया होगा। रिजर्वेशन लेकिन नहीं, आपने कहीं किसी जगह को, स्थान को बुक कराया, रिजर्व कराया, उसको आपने बुक कराया। नेक्स्ट वर्ड इज रोस्टेड। रोस्टेड मीन्स आंच में पकाया हुआ। रोस्टेड मीन्स आंच में पकाया हुआ, डायरेक्ट आंच में पकाया हुआ भोजन उसे कहते हैं रोस्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज सैलेड। सैलेड कहते हैं सलाद को। सैलेड कहते हैं सलाद को। इसका हाई लेवल वाला वर्ड जो हमने जाना था, लेट्यूस। नेक्स्ट वर्ड इज साल्ट। साल्ट कहते हैं नमक को। नेक्स्ट, सैंडविच। सैंडविच ये खाने की चीज़ होती है। सॉस, अभी कुछ देर पहले हमने जाना था, वी लर्न इन वर्ड केचप। केचप में और सॉस में मोर द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स। अंतर सिर्फ इतना है, केचप इज जनरली प्रिपेयर्ड विथ टोमेटो, एंड इसके अलावा कोई भी चीज़ जिसको आप चटनी के रूप में भी खाने में काम में ले सकते हैं, दे आर कॉल्ड सॉस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सोप। कोई भी चीज़ जिसको हम जनरली वेजिटेबल्स को जब हम फिक्स कॉन्डिमेंट्स के साथ में बॉयल करते हैं एंड पर्टिकुलर टाइम का बॉयल करते हैं, जब तक उसका पूरा निचोड़ एक्सट्रेम्ट न निकाल दिए, वेजिटेबल्स का जो लिक्विड प्रिपेयर्ड होता है, बाद में वी कॉल इट सोप। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। Spices has some meanings. What condiments has condiments words को जो सेम इनका मीनिंग है। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। नेक्स्ट, स्पून। चम्मच को कहते हैं।
और नेक्स्ट स्टार्टर्स को हम ऑलरेडी जान चुके हैं। भोजन, मेन कोर्स जो आपका मुख्य भोजन है, उससे पहले जो आप चीज़ खाते हैं और ताकि आपकी भूख और बढ़ जाए, दे आर कॉल्ड स्टार्टर्स। नेक्स्ट सफ़र का मीनिंग होता है इवनिंग में 7 o'clock या 8 o'clock में जो खाते हैं उसे सफ़र कहते हैं। नेक्स्ट टेबल क्लॉथ, जो टेबल के ऊपर कपड़ा बिछाया होता है, डेकोरेटेड किया होता है, और यूजुअली प्लेन क्लॉथेज, प्लेन कपड़ा, जनरली इट इज वाइट इज कलर, एनी चॉइस योर होटल। नेक्स्ट टेस्टी स्वादिष्ट को कहते हैं डेलीशियस। सब मीनिंग्स, टी चाय को कहते हैं, टोमेटो टमाटर को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज टोस्ट यानी कि बेक किया हुआ कोई भी चीज़ लेकिन ब्रेड के फॉर्म में। नेक्स्ट है यूटेंसिल्स, इसको हमने जान लिया था, बर्तन को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। वेट्रेस और वाटर यानी पानी। वेट्रेस फेमिनाइन, इट इज वेट्रेस। मैस्कुलाइन इज वेटर। द पर्सन हु सेंस यू एवरीथिंग ईट, जो व्यक्ति आपको सर्व करता है, को खाना परोसता है रेस्टोरेंट के अंदर, उसको कहते हैं वेटर या वेट्रेस। ऑलराइट। वाटर कहते हैं पानी को, मिनरल वाटर पानी को कहते हैं। सो दोस्तों, यहाँ तक हमने जानी थी एक जनरली वोकेबलरी कॉमनली यूज्ड वर्ड्स इन ए रेस्टोरेंट, हमने तो जान लिया था। तो चलिए दोस्तों, सो आई होप एवरीवन मस्ट हैव लाइक टुडे सेशन, सबको पसंद आया होगा। एंड ऐसा ही कुछ नया जो हमारी डेली लाइफ के अंदर काम आ सके। वीडियो अच्छा लगे, सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। सी यू टिल देन, टेक केयर।